मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदिश्य पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाच में सदा।
आइए गीता का श्लोकों का पहले पठन करते हैं। 68वें श्लोक से 18वां अध्याय का 68वां 69, 70 और 71, 72 तक ले लेते हैं। य इमं परमं गुह्यं य इमं परमं गुह्यं मदभक्तेष्वभिधास्यति मदभक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः मामे वैशत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमम् अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा त्वय्येकाग्रेण चेतसा कचित् अज्ञानसम्मोहः कचित् अज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जयः प्रनष्टस्ते धनञ्जय
ये श्लोक का पारायण हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें एक संगति आ जाती है, एक विषय की इसमें संगति है, इसके लिए हमने ये 4 श्लोकों का पारायण किया। पिछले 4 दिनों से हम 67वें श्लोक पे चर्चा कर रहे थे कि जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनने की इच्छा वाला नहीं है और जो द्वेष बुद्धि वाला है, उसको ये गीता का ज्ञान नहीं कहना चाहिए। अब 68वें श्लोक से जो गीता को कहता है, मतलब जो बोल के भगवान की सेवा करता है, जो गीता का प्रचार प्रसार आयोजन करता है उसके लिए, और जो गीता का श्रवण करता है, ये 3 बातें इन श्लोकों में आती हैं। मतलब गीता की सेवा आप बोलने से भी कर सकते हैं, सुनने से भी कर सकते हैं और आयोजन भी कर सकते हैं, मतलब गीता का प्रचार। इसलिए तो दानों में पुस्तक का दान और गीता का दान, हम जब किसी की मृत्यु होती है, शय्यादान हम करते हैं, तो इसमें गीता का भी पुस्तक रखते हैं। तो अगर आप गीता का पठन नहीं कर सकते हैं, गीता को बोल नहीं सकते हैं, गीता का श्रवण नहीं कर सकते, लेकिन गीता की प्रचार, इसलिए आप देखो इस्कॉन में कितना गीता का प्रचार कर रहे हैं। वो आपको स्टेशन में मिल जाएंगे, गली गली में मिल जाएंगे, लोगों को पकड़ाते हुए गीता लो गीता लो गीता लो। ग्रंथ का प्रचार करना ये भी एक भगवान की ही पूजा है, और उसमें तो भगवान ने कहा कि ये मुझे अत्यंत प्रिय है जो मेरा प्रचार करता है, प्रसार करता है। तो ये सब बातें इन 4 श्लोकों में है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ बोलने से, सिर्फ सुनने से या प्रचार करने से ऐसा फल नहीं होता है। यहाँ 68वें श्लोक में तो कहते हैं कि जो बोलता है वो मुझे प्राप्त होता है। मतलब हमारे लिए तो एकदम इजी एंट्री हो गई, बस हमने गीता बोल दिया तो सीधा भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं, सिर्फ बोलने से, लेकिन कंडीशन कही है इसमें। कैसे बोलना चाहिए? मुझ में पराभक्ति करके, भक्तिमयी पराम कृत्वा, ये अंडरलाइन करने जैसा है। सिर्फ बोलने से अगर आपको गीता आ गई और आपने बोलना शुरू कर दिया तो बोलने मात्र से नहीं होगा। सबसे पहले जो बोलने का साहस कर रहा है उसमें भी ये लायकात होनी चाहिए, उसमें भक्ति होनी चाहिए, मतलब शरणागति होनी चाहिए। ये बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं। संवाद का हेतु क्या है? कल हमने थोड़ी चर्चा की थी। इसमें किसी की निंदा करने का आशय नहीं, और ऐसा दुसाहस में कर ही नहीं सकता। लेकिन जो संवाद में, जो वक्तव्य में, जो ज्ञान देते वक्त अगर ईश्वर को केंद्र में रख के हम ज्ञान देते हैं तो वो सच्ची भक्ति है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं किसी को उपदेश दे रहा हूं, मैं मेरा ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हूं, या मुझे कुछ चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे दक्षिणा चाहिए, ये सब चाहिए, तो फिर ये जो ईश्वर की प्राप्ति है इससे दूर हो जाएंगे। आपने भागवत भी सुना होगा। भागवत में कलयुग के प्रभाव में यह आता है कि जब से धर्म का भी जो व्यवसायिक रूप होने लगा, मतलब केंद्र में अभी जब दक्षिणा रह जाती है, पैसा रह जाता है, प्रतिष्ठा रह जाता है, वो कथा का भी सार चला गया है। नारद जी की व्यथा है। नारद जी ने कलयुग के दर्शन देखे, आप भागवत के महात्म्य में देखेंगे तो शुरुआत में ही कलयुग के दर्शन आ गए, कलयुग का कैसा प्रभाव रहेगा, और आज हम देखने को मिलते हैं। तो जो बोलने वाला है उसे ये प्रश्न होना चाहिए कि मैं गीता का ज्ञान क्यों कह रहा हूं। वाकई में मेरी ऐसी लायकात है, मेरी ऐसी औकात है, मेरी ऐसी पात्रता है। दूसरी बात, जो सुनने वाला है उससे भी ये ध्यान में रखना चाहिए मैं गीता का श्रवण क्यों करने आता हूं। ये अरस परस की बात है। मतलब
तीनों के बारे में बात की है। और जो मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, ये मैं क्यों कर रहा हूं? अगर केंद्र में ईश्वर होगा, भगवान के लिए, भगवान की पूजा समझ के, भगवान ही मुझे बुला रहे हैं, इस भाव से जब करते हैं तो वो वाणी का प्रभाव होता है। अन्यथा वो फिर भगवान बाजू में रह जाता है और पद प्रतिष्ठा या अहंकार की पुष्टि के लिए अगर जो गीता का ज्ञान होता होगा तो वो गीता को मान्य नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द है, भक्ति मही पराम कृत्वा, जो मेरा शरणागत है, जो मेरा भक्त है और जो मुझको केंद्र में रखे। मतलब न बोलने वाले में अहंकार हो, न बोलने वाले में ऐसा कि मैं ज्ञानी हूं, ऐसा कोई भाव न हो। इस तरह से जब उसका प्रचार करते हैं। आजकल देखा जाए तो सत्संग इतना महंगा हो गया है, सबको सुनना है लेकिन कथा करानी है, लेकिन बजट कितना होगा, क्या होगा। देखो, जिसको वाकई में सुनना है उसके लिए बजट, ये सब गौण है। आपने विष्णु सहस्त्र का पारायण किया होगा तो इसमें एक शब्द आता है भगवान का, कौन सा? सुलभ सुव्रतः, मतलब भगवान अत्यंत सरल है। अगर आपको सुनने की चाह है तो आप कहीं पे भी सुन सकते हैं। और प्रेमपुरी जैसा तो ये तो दिव्य स्थल है। ये कलयुग के इतना जो दूषित वातावरण हो गया है, उसमें एक ये जैसे कहे ना कि प्रखर सूर्य के ताप से संतप्त हुआ आदमी परेशान हो रहा है, और कहीं एक घटादार वृक्ष मिल जाए तो उसको कितनी शीतलता मिलती है। मुझे लगता है कि कलयुग में प्रेमपुरी जो आश्रम है ना, ये घटादार वृक्ष है, जिसमें सही हमारी जिज्ञासा हमारी संतुष्ट होती है। जिसको सही में श्रवण करने की इच्छा होती है तो वहां आता है, तो यहाँ पे आता है तो उसको जरूर वो श्रवण भक्ति उसकी पुष्ट होती है। इतने अच्छे अच्छे विद्वान संत आते हैं, महात्मा आते हैं कि जिसको सुनने से हम धन्यता का अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि वाकई में इसमें की वाणी में ईश्वर है ऐसा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हमें दृश्य देखने को मिलता है कि बड़ा आयोजन होता है, बड़ा पंडाल लगता है, बड़ी ऐसे डेकोरेशन लगती है, हम श्रवण करते हैं, लेकिन इसमें तत्व कुछ और ही होता है। और नाटक जब ऐसे ऐसे बजते हैं, भगवत चर्चा बहुत कम होती है। और भजन संगीत उत्सव में कभी, अब जो ये लीला का रहस्य है, लेकिन इसको समझने का, इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य, ये सब अभी गौण हो गया बस। वामन प्रादुर्भाव की लीला है तो किसी भट्ट को वामन बना देंगे। हाँ? कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह तो वाकई में फिर विवाह महोत्सव, ये सब जिसको मात्र और मात्र श्रवण की इच्छा है तो ये सब करने की जरूरत, ये सब दूषित है, ये सब कलयुग का प्रभाव है। जो भी करते हैं उसको भी नमस्कार, चलो इस बहाने में भी थोड़ा भी, लेकिन ये सच्चा श्रवण नहीं है, ये सच्चा आयोजन। भागवत आजकल के बहुत महंगी, अरे महंगी नहीं हुई है साहब, ये हमने महंगी बना दी है। लेकिन श्रोता का भी स्वभाव ऐसा हो गया कि करनी है, लेकिन हमको हमारा दिखना चाहिए, हमारा स्टेटस दिखना चाहिए। इसलिए वक्ता भी महंगा महंगा, मतलब कुछ ना हो लेकिन आडंबर अच्छा दिखना चाहिए, बड़ी बड़ी मालाएं। और अब वेश भी देखेंगे तो कैसा है, मतलब अब जो सुग्न श्रोता है, अब मोबाइल में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, इतनी सारा चलता है सत्संग, लेकिन जिसमें आपको तत्व की प्राप्ति हो वही अच्छा श्रवण है। वक्ता की भी ये जिम्मेदारी है कि जब मैं भगवान का कथा करता हूं या भगवान का जी बातें करती हूं तो उसमें भगवान प्रकट होने चाहिए, मतलब आपके हृदय में वो भगवत तत्व का आविर्भाव होना चाहिए, तो ये भगवान की सेवा मानी जाएगी। अगर वो आविर्भाव नहीं होता है तो फिर वो वाणी मिथ्या हो जाती है। तो बने हो सके उतना, तो ये वक्ता की भी ये पात्रता होनी चाहिए कि उसमें खुद में भगवान होना चाहिए, मतलब खुद में ऐसा आचरण होना चाहिए जो भगवान को जानने वाला हो।
ऐसी जब शरणागति हो जाएगी और ईश्वर को ही केंद्र में रख के, ईश्वर ही मुझे बुला रहे हैं, ऐसा अहम भाव छोड़ के ईश्वर के लिए जब कोई भी वक्ता गीता का ज्ञान कर देता है, तो भगवान बोलते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो इसके लिए ज्ञान की मैं गीता का कहने का तात्पर्य लोगों को उपदेश देने के लिए नहीं, बस मेरा ज्ञान दृढ़ हो, मुझे और भगवान की नजीक जाना हो, इसके लिए। जैसे भक्तों का भी अपने भागवत में भी ऐसे चरित्र आता है, जैसे नल कुबर मणिग्रीव की कथा आपने सुनी होगी। भगवान ने जो दामोदर लीला की है, माँ यशोदा ने भगवान को बांध दिया है, और जब माँ यशोदा थोड़ी दूर हो गई तो भगवान ऐसे घुटनों पे चलते चलते आंगन में आए, और वहां दोनों बड़े वृक्ष खड़े थे, उसके बीच में से निकल गए। लेकिन वो जो खांडणियों, गुजराती में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उल्लूखल संस्कृत में कहते हैं, तो वो बीच में अटक गया, बड़ा था साइज में, अटक गया। भगवान थोड़ा ऐसा थे कि तो दोनों वृक्ष मूल से उखड़ गए, और उसमें से दो पुरुष प्रकट हुई। वो नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, और बाद में उन्होंने स्तुति क्या की है, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया। प्रभु अब हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जब मेरा बोलना हो तो केवल आपकी ही बात, आपकी ही नाम, आपकी ही लीलाओं का मैं ये जीभ से बोलना हो। वाणी गुणानुकथने, प्रभु मेरी वाणी हमेशा आपका गुणों का ही वर्णन करती रहे। श्रवणों कथायाम, ये मेरा श्रवण है, मेरा कान है, हमेशा आपकी कथा ही सुनती रहे। तो ये भी एक भगवान की पूजा है। हम वाणी से भगवान का नाम स्मरण करें, गीता का पारायण करें, किसी को अच्छी बात सुनाएं। मतलब यहां भी हमने 17वां अध्याय में जो तप की व्याख्या थी, वाणी का तप माने हम बोलते हैं, लेकिन किस लिए बोलते हैं? या तो हम प्रभाव दिखाने के लिए, या ये करने, जो भी हमारी वाणी हो उससे हम दूसरों को दिलासा दे सकते हैं, दूसरों को शांति दे सकते हैं। और ये भगवत की वाणी इतनी प्रभावी है कि अगर वो बोलने से दूसरों का, खुद का भी कल्याण होता है, और जो सुनने वाला उसका भी कल्याण होता है। तो जो वक्ता है वो भाव से कि मेरी वाणी पवित्र हो रही है, मैं मेरी वाणी द्वारा ईश्वर का पूजन कर रहा हूं, ईश्वर का भजन कर रहा हूं। आप सुन के ईश्वर की ओर जा रहे हैं, और मैं बोल के ईश्वर की ओर जा रहा है, ऐसा भाव रख के। मतलब हमारा बोलने का जो माध्यम क्या है, सुनने का भी हेतु क्या है, बोलने का हेतु और सुनने का हेतु क्या है, भगवान। आप यहाँ पे क्यों अपना काम छोड़ के आए हैं? क्योंकि कुछ सुनना है, कुछ भगवान की चर्चा सुने। अब इस हेतु से आते हैं तो आपका श्रवण भी सार्थक हो जाता है, आपका श्रवण मंगल हो जाता है। लेकिन चलो अभी ठीक है, देखते हैं, टाइम पास करने के लिए अभी घर में बहू बहुत कचकच कर रही है, इसलिए अच्छा तो चलो प्रेमपुरी में आके बैठ, 1 घंटा तो 1 घंटा थोड़ा तो शांति मिले। तो वहां केंद्र में भगवान नहीं है, आपने वो संसार से छूटने के लिए। देखो दृष्टि में कर्म तो एक ही है, यही तो कर्म योग है। अगर मैं ये सोचूं कि चलो मुझे अच्छी दक्षिणा मिलती है, मुझे यहाँ 7 दिन रहना पड़ता है, ये अच्छा है, तो ये केंद्र नहीं है। आजकल क्या होता है कि होती है भक्ति, होता है भगवान का भजन, लेकिन साध्य कुछ और है। आजकल जो फंड रेजिंग के लिए जो होती है बड़ा प्रवृत्ति, तो इसमें भगवान गौण हो गया और पैसा प्रमुख बन गया। ये आप समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। अगर कुछ सांसारिक उपलब्धि के लिए, आजकल क्या हमने भगवान को भी धंधा का माध्यम बना दिया। इकट्ठा करना है, चलो संस्था के लिए ये करना है, चलो एक सत्संग कर लो, आयोजन कर लो, ये कर लो, तो उसमें भगवान गौण हो गए। मतलब भगवान को बेचने के लिए हम निकले हैं। ये दोष है। ये मतलब भक्ति है, लेकिन ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं है।
तो फिर भगवान नहीं मिलते, फिर वो पैसा ही, फिर दृष्टि कितना देंगे। क्या हमने सुना, हमने कितना हम भगवान के नजदीक आए, ये सब बात नहीं, बस कितनी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी, कितने लोग आए, कितना संस्था में हमारा पैसा इकट्ठा हुआ, और फिर हम ही बोलते कि इतना सब होता है लेकिन कुछ होता तो नहीं, ये सब हम कह रहे। हमने भगवान के लिए क्या होता तो भगवान अवश्य मिलते। हम आज हमारा, अरे घर में भी हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तो भी संसार के लिए जाते हैं ना। केवल आप, मैं मंदिर में क्यों जाता हूं? 56 भोग के दर्शन के लिए, श्रृंगार के लिए। तो आपकी दृष्टि ईश्वर पे नहीं, आपके अरे भगवान ने कैसे अच्छा श्रृंगार किया है, आज हिंडोला, अभी अब हिंडोला चालू हो जाएगा, तो वो सब देखने के लिए जाते हैं कि भगवान के लिए जाते हैं? अगर सिर्फ भगवान के लिए जाते हैं, 56 भोग हो या ना हो, अरे श्रृंगार हो या ना हो, आप मूर्ति को बस भगवान में तेरे लिए आ, ये श्रेष्ठ दर्शन है। लेकिन लोगों को एकत्रित करने के लिए अब अच्छा श्रृंगार करो, ये करो, देखो ये भाव आप समझना, बस भगवान क्या कहना चाहते हैं। और हम अपने आप को बड़े भक्त समझते हैं, बड़े अरे मैं तो रोज जाता हूं, मेरे मंदिर में जाने बिना चलता ही नहीं है। क्यों? देखते आज कितने लोग आए, फिर दर्शन तो 5 मिनट का, फिर महिला मंडल शुरू हो जाता है, 1-2 मिनट भजन करते हैं, फिर शुरू हो जाता है, भाई क्या कर रहे, तुम्हारे लड़की क्या है, कैसा है, सबको अच्छा चल रहा है, फिर संसारिक बात आ जाती है। फिर तो ये नहीं है। मंदिर में जाओ केवल ईश्वर के लिए जाओ, मंदिर में जाओ केवल भगवान के दर्शन, भगवान से मिलने के लिए जाता हूं, बस ये भाव से जाओ। जाते हैं लेकिन कामना से जाते हैं तो भी ईश्वर गौण हो गया आपकी सकामता, मतलब प्रभु तू वहां पे वहां रहे, मुझे पैसा दे दे, बस तू वहां का वहां रहे, मुझे कोई बात नहीं, बस मेरे बेटे को पास करा दे, तो भगवान गौण हो गए। यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। फिर अगर भगवान सुनता नहीं है, भगवान सुनता नहीं, भगवान क्या सुनेगा? अगर भगवान के लिए जाते तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रहलाद को ही मिले, सिर्फ ध्रुव को ही मिले, सिर्फ गजेंद्र के लिए आए। वो भजन है ना, लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, माँ यशोदा की तरह तो बुलाते नहीं, लोग आते के भगवान खाते नहीं। मतलब ये भाव, हम भगवान को तो साधन बना दिया हमने, जैसे नौकर रखते हैं ना घर में, रामू जरा ये बाजार से ये सब्जी लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना। तो हमारे जीवन में हम भगवान को क्या बनाते हैं? हम बोलते हैं भगवान तो मेरा स्वामी है, भगवान तो मेरा ये है, फिर बोलते हैं भगवान मेरा इतना काम कर देना। बोलते हैं स्वामी लेकिन काम कराते हैं उनको सेवक की तरह, तो ये भक्ति नहीं है। तो हमारा बोलना भी भगवान के लिए, भगवान बस, और आपका सुनना भी भगवान के लिए। तो और ये कब होगा? जब भगवान से प्रेम होगा, कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो हम व्यवहार में भी जाते हैं, क्यों? अरे भाई नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा, जाना पड़ेगा। व्यवहार में कितना हम संबंध निभाते हैं, संबंध के कारण कितना व्यवहार निभाते हैं। तो अगर आप ईश्वर का संबंध जुड़ गए तो आप आए बिना रह नहीं पाएंगे। अगर प्रेम से एक प्रेम का तंतु आपके भगवान के साथ जुड़ गया तो फिर आए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए कहते, गीता के महात्म्य में ना, अपने महात्म्य तो पढ़ा होगा, इसमें ये लिखा है कि गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वहि सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। मतलब जहां गीता का पारायण होता है ना, वहां पे ये सब ऋषि मुनि आ जाते हैं, सब तीर्थ आ जाता है। तो भगवान को मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए मंदिर में जाते हैं तो विग्रह से आप भगवान के साथ, आपके नेत्र
प्रसन्न होते हैं, नेत्र से आप भगवान का सानिध्य पाते हैं, और जब सत्संग में आते हैं तो कान के द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। विग्रह से तो केवल प्रसन्नता होती है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ में जब आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो आप ईश्वर से तो सानिध्य प्राप्त करते हैं, लेकिन आपके ज्ञान रूपी ईश्वर आप में प्रकट होता है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं ना कि जो ऐसा आयोजन करता है वो मेरे अत्यंत प्रिय है, ज्ञान यज्ञ। मतलब गीता का प्रचार करना। आपने भी गीता पढ़ी है तो आप दूसरी ओर चर्चा ना करो और केवल ऐसे भगवत चर्चा करो। देखो, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक उत्तम प्रकार का मनुष्य होता है, एक साधारण प्रकार का मनुष्य होता है, और एक निम्न प्रकार का मनुष्य होता है। निम्न प्रकार का मनुष्य वो है कि जो उसको केवल दूसरों की निंदा, कुथली, दूसरे के दोष दर्शन, दुर्योधन की मैंने बात की, वो सब में जिसको रस है। पड़ोसी कितना दुखी है, कितना इसमें, उसके सामने तो वाह वाह करेंगे, लेकिन उसके जाने के बाद अच्छा हाँ देखा कैसा भगवान ने उसको ये किया, प्रसन्न हो जाते हैं। कवि ने कहा, एक गुजराती में, आप सब गुजराती जो बैठे होंगे तो कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि आपड़ी व्यथा अवरने मन रसनी कथा। मतलब हमारी जो व्यथा हम दूसरों को कहते हैं, दूसरे के लिए तो रस का विषय हो जाता है। तो ये निम्न प्रकार के लोग होते हैं कि जिसको केवल दूसरों की निंदा, दूसरों की ये, दूसरा कितना परेशान है, दूसरे में क्या होता है, ये सब जानने की जो इच्छा होती है, चंचुपा जिसको बोलते हैं, ये निम्न कक्षा के लोग हैं। उसको ऐसी उसका दिन पूरा ऐसे ही चला जाता है। साधारण लोग जो होते हैं, जो परिस्थिति जन्य, जैसे शेयर बाजार क्या चल रहा है आजकल, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, ये सब जो जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, होना भी चाहिए। ये साधारण कक्षा का है कि उनको और कोई मतलब फालतू चीजों में नहीं, लेकिन इंफॉर्मेटिव जो भी कुछ है तो इसमें वो लोग बातचीत करते हैं, ये करते हैं, या अपने व्यवसाय लक्ष्य कुछ करते हैं, तो ये साधारण हो जाता है चर्चा। और उत्तम प्रकार का मनुष्य वो है कि जो जब कोई मित्र मिलते हैं या कोई भी जब भी आपस में मिलते हैं तो आप चर्चा क्या करते हैं? कुछ भगवत चर्चा कर लो, कुछ सत्संग की बात, कुछ ऐसी ज्ञान की वृत्ति हो, ऐसा आप चर्चा करो जिससे आपका भी भला हो और सुनने वाले को भला हो। ये श्रेष्ठ कक्षा का मनुष्य होता है। हमें संकल्प करना चाहिए कि दिन भर में ऐसे तो कितनी हम फिजूल बातें करते रहते हैं, लेकिन भगवान ने मुझे वाणी दी है तो कम से कम मैं भगवत चर्चा करूं, कम से कम दूसरों को तो ऐसा बुलाऊं जैसा आपका ज्ञान है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करनी है, जैसे नॉर्मल बातों में से, लेकिन जो भी बोलो वो अपना ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए नहीं बोलो। वैसे भी देखो, जिसके प्रति प्रेम होता है ना, भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने स्नेह, तो जिसके प्रति प्रेम होता है ना, तो आप कहीं भी कैसे भी बात करो, बाद में वो आ ही जाता है, जुबान पे उसका नाम आ ही जाता है। या अत्यंत द्वेष होता है जिसके, तो भी वो दिमाग में रहता है और जुबान पे आ जाता है। तो भक्त लोग ईश्वर को इतना प्रेम करते हैं ना, तो जब 2 भक्त मिलते हैं तो संत भगवान की ही चर्चा करते हैं। आप देखो, भागवत का आप श्रवण करेंगे, रामायण का श्रवण करेंगे, जो भी ऋषि मुनि मिलते हैं, नारद और सनक आदि जब मिलते हैं तो भगवत चर्चा ही करते हैं बस। भगवत चर्चा माने दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का विकास कैसे हो। अगर आप इस तरह से प्रयत्न करते हैं, भले गीता का श्लोक आए ना आए, अब जो भी बोलेंगे, क्योंकि गीता का श्लोक में मैंने बोला ना कि 18वां अध्याय है, 700 श्लोक हैं, पूरा आप देखेंगे तो 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, लेकिन उसमें एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो भगवान ने वो छेड़ी ना हो। गीता समग्र शास्त्रों का सार है।
अगर आप किसी को भी ऐसा ही बोले ना कि भाई आप अच्छी तरह से भगवत स्मरण करो, भगवान का भजन करो, कोई दुखी आदमी आता है, नास्तिक आदमी आता है, मायूस हो जाता है, आप उसको कुछ नहीं, अरे भाई भगवान पे विश्वास रखते, इतना भी बोला ना तो आपने गीता का प्रचार कर दिया, क्योंकि ये बात गीता में आती है। चाहे आप गुजराती में बोलो, कोई भी बात बोलो, आप बोलेंगे मैंने तो गीता बोली नहीं, मैंने तो गीता का कोई श्लोक नहीं बोला, लेकिन नहीं तू भगवान पे विश्वास रखना बस, तो ये बात गीता 9वें अध्याय में आ जाती है। आप जो भी बोलो, अरे भगवान का भजन करो, चिंता छोड़ दो, ये चिंता छोड़ दो, इतना भी बोला आपने गीता का प्रचार कर दिया, ये बात भी गीता में आता है। मां शुच, भगवान खुद बोले हैं। जाने अनजाने में आप कोई भी आप बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, वो गीता से कनेक्ट हो जाता है। अगर जानबूझकर आप बोलते हैं तो श्रेष्ठ है, लेकिन अनजाने में बोल, इसलिए बोलते ना कि भाई मैं गीता जानती नहीं और मैं पढ़ूंगी और बोलूंगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा, कुछ नहीं। कई लोग बोलते हैं कि मंत्र जो भी है हर एक में शक्ति है, ये गीता भी एक अपने आप में ये मंत्र स्वरूप ही है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं ना कि जो इसका श्रवण करता है, जो इसका प्रचार करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता में इतनी ताकत है, मंत्र में इतनी ताकत है। आपने सुनी, अब चाहे ये आपने अजामिल की कथा सुनी है भागवत में, अब वो नारायण नारायण बोला, उसने भगवान का नाम नहीं लिया था, अपने बेटे का नाम लिया था। जब यमराज को देखा इतना घबरा गया, तो बेटा रम खेल रहा था, नारायण नारायण नारायण, तो विष्णु के पार्षद आ गए, फिर दोनों में बड़ी चर्चा चली। बोला कि आपकी गलती हो गई, आप गलत एड्रेस पे आ गए। नारायण बोला लेकिन ये नारायण नहीं है, वो वैकुंठ वाले नारायण नहीं है, तो अपने बेटे को याद कर रहा था। विष्णु के पार्षद के हम सही एड्रेस पे आए, भले वो अपने बेटे को बोले, लेकिन शब्द तो नारायण था ना, बस नाम नारायण था ना। चाहे वो अपने बेटे के रूप में कोई भी हो, जिह्वा से उसका नारायण नाम निकला कि नहीं, बस देखो ये नाम की बड़ी महिमा है। आपने वो शिवरात्रि की कथा सुनी होगी, बचपन में मैंने सुनी थी, आपको भी शायद याद होगी। एक भील था शिकारी, वो जंगल में गया शिकार करने के लिए, फिर बहुत रात हो गई, कुछ शिकार बिकार मिला नहीं, फिर उसने सोचा कि अभी कुछ मध्य रात्रि में कोई शिकार मिल जाएगा, इसलिए वो एक पेड़ पे चढ़ गया और रात देखने का, रात देखते देखते उसको नींद आ गई, तो वो सो गया, मतलब डाली में ऐसे। सुबह आए, सुबह उठी, मतलब सुबह हुई, कोई मिला नहीं, लेकिन जब जगा नीचे उतरा तो भगवान शिव जी उसके सामने खड़े थे, प्रसन्न हो गए। भगवान जो शिकारी था उसको अब आश्चर्य हुआ, भगवान आपने मुझे दर्शन दिया? तो क्या हाँ तूने बड़ा तप किया है। मैंने बोला, शिकारी ने कहा मैंने क्या तप किया, मैंने तो आपको याद भी नहीं किया, मैंने आपकी कोई पूजा नहीं की। तो नहीं, तुझे पेड़ पे चढ़ गया तो बिली पत्र का वृक्ष था और नीचे शिवलिंग था, और जब तू करवट लेता था तो एक एक बेल पत्र वो शिवलिंग पे पड़ता था, इसलिए मैं तेरे से प्रसन्न हो गया। देखो ये शिव जी। अब वो भील, उसको पता भी नहीं था कि कल शिवरात्रि है, उसने थोड़ा जागरण किया, फिर वो थोड़ा सोया, तो मतलब जागरण का भी व्रत तुझे प्राप्त हो गया, बिली पत्र चढ़ाने का तुझे पुण्य प्राप्त हुआ, इसलिए तुझे मेरे दर्शन हुए। भील ने ऐसे कोई प्रयोजन नहीं थी कि कल शिवरात्रि है, उसको पता नहीं था, उसने ऐसा कोई जानबूझ के बिली पत्र, उसको पता भी नहीं था बेल का वृक्ष नीचे शिवलिंग है, कुछ भी उसको पता नहीं, अनायास हो गया, अनजाने में हो गया, फिर भी उसका शिव का दर्शन हो गया। ये देखो ये भक्ति का महिमा, ये भगवान नाम का महिमा है। जैसे गुड़, उसका स्वभाव है गड़पण, मिर्ची का स्वभाव तिकास, आप जानबूझ के खाओ तो भी वो आपको मिठाई लगेगा, और अनजाने में खाओ, गलती से खा जाओ तो भी वो मिठाई लगेगा। ऐसा ये भगवान का नाम है, भगवान का दाम है,
ये शब्द रूपी जो भगवान है, फिर चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे आप भाव से पढ़े या कुभाव से पढ़े, भगवान का नाम आप भाव से लो या श्रद्धा रहित लो, तो भी उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही। इसमें बिल्कुल घाटे का सौदा है ही नहीं। खाम खाम चिंता करने, मैं ऐसा करूं लेकिन पाप लग जाएगा, तो ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो कुछ नहीं। बस आप श्रद्धा से, अरे राम का आप मरा 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 बोलेंगे तो भी आपको राम मिल जाएगा। ये वालिया लुटा रहा था ना, राम राम कब 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 मरा 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 हो गया, फिर भी उसको राम मिले, और वालिया से वाल्मीकि बन गया। क्योंकि जो भी कर निष्ठा से कर रहा था। निष्ठा से करेंगे तो भगवान आपके लिए बिल्कुल सुलभ है, इस जन्म में ही आपकी मुक्ति है। भाव से बोला, श्रद्धा से किया, तो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, करते रहिए, कुछ ना कुछ भगवान ही आपको ये ऐसा चमत्कार कर देगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो जब आप बोले तब ए भाव न रखो कि मैं कितना ज्ञानी हूं, कितना ये करता हूं। अब भजन में भी देखो, ये बहुत, क्योंकि बार बार ऐसा बोलना, क्योंकि ये अभ्यास का विषय है। कहीं से भी हमारा अहंकार पुष्ट हो जाता है कभी भी, इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो जो बोलता है उसको भी भगवान ने क्या कहा, वो भी मुझे प्रिय है। जो आयोजन करता है, जो गीता का प्रचार प्रसार करता है, भगवान कहते हैं वो तो मुझे अत्यंत प्रिय है। और जो श्रवण करता है, मतलब वक्ता श्रोता, अब आते हैं ये सुनते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, श्रद्धावान असुयश्च शृणुयादपियो नरः। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि रहित होकर केवल सुनता ही है, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के अर्थात अग्निहोत्रादि श्रेष्ठ कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। अपी शब्द बोला है, अपी माने जो केवल आके सुनता है। लेकिन किस ये सुनने के लिए भी जो हम श्रोता हैं उनके लिए भी क्वालिटी बताई, श्रद्धावान असूयश्च, मतलब श्रद्धा भाव रखे, और असूय, ये दो क्वालिटी होनी चाहिए हम श्रोताओं के लिए। आप यहां आए, अगर श्रद्धा से आते हैं तो जरूर आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। आप यहां आते हैं लेकिन दोष दृष्टि नहीं रखते हैं, इसलिए जो सच्चा महात्मा होता है ना, आप देखते हैं कि भागवत में ही लिखा है कि जहां जहां भागवत की कथा हो वहां कृष्ण हाजिर रहते हैं, जहां राम की कथा होती है वहां राम हनुमान जी हाजिर रहते हैं। और गीता में भी ये बात सिद्ध होती है। हमने अभी ये महात्म्य में पढ़ा ना कि जहां जहां गीता का पाठ होता है तो भगवान भी हाजिर हो, सब ऋषि मुनि सब ये सब प्रत्यक्ष रूप से हाजिर हो जाते हैं। हम बोलोगे कहाँ हैं, तो सब कुर्सी खाली है, कहाँ बैठे हैं, लेकिन उसके लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। और दिव्य दृष्टि तब प्राप्त है जब हम सुनते रहेंगे, सुनते कभी ना कभी हमको दर्शन हो जाएंगे। तो जो हम ये इस भाव से सुनेंगे, तो जो बड़े बड़े ऋषि यज्ञ करके श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करते, वो अनायास हमको कितनी सरलता हो गई, ना हमें यज्ञ करने की जरूरत है, ना ये करने की जरूरत है। और अध्येष्यते चाहिए इमम, देखो या तो बोल के आप भगवान की सेवा करो, या सुन के आप भगवान की सेवा करो, या अध्ययन करके। 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं अध्येष्यते चाहिए इमम धर्म्यम संवादमावयो, जो इसका अध्ययन करता है। अध्ययन करने से भी भगवान कहते हैं वो द्रव्य यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करता है। ये भी एक भगवान की पूजा है, भगवान खुद कहते हैं। 2 प्रकार के यज्ञ हैं। वैसे तो आप चौथा अध्याय का पारायण करेंगे तो उसमें तो बहुत सारे यज्ञ हैं, जप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन यहाँ पे जो तात्पर्य उसमें
केवल दो प्रकार के यज्ञ, एक द्रव्य यज्ञ होता है और एक ज्ञान यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञ माने जिसमें साधन की जरूरत पड़ती है। द्रव्य माने पैसा, केवल पैसा नहीं, साधनों से। अब जैसे सत्यनारायण की कथा करनी है, भगवान की पूजा करनी, तो केल के स्तंभ लाना है, फूल लाना है, तुलसी लानी है, सब पूजा का सामान लाना है, श्रीफल लाना है, कितनी सारी चीजें होती है, तब आप पूजा कर सकते हैं। ये द्रव्य यज्ञ हो गया जिसमें साधन के द्वारा। और ये ज्ञान यज्ञ में, इसमें तो कोई साधन की जरूरत नहीं है, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, बस खाली पुस्तक उठाना है और उसका स्वाध्याय करना है, आपको उसको पढ़ना है। अध्येश च इमं धर्म्यम संवादमावयो ज्ञान यज्ञ न तेषाम इष्टस्यामिति में मति। भगवान कहते हैं कि वो जो इस तरह से रोज अध्ययन करता है वो ज्ञान यज्ञ के समान होता है और उससे मेरी पूजा होती है। उस अध्ययन से ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होता हूं, ऐसा मेरा निश्चय है। ये भी एक प्रकार की पूजा है। इसलिए गीता हमेशा संकल्प बना लेना चाहिए, कम से कम दिन में एक अध्याय तो हम पढ़ेंगे ही। और पढ़ना है किस लिए? देखो अगेन, भगवान मेरे पे प्रसन्न रहे, मेरा सब दुख दूर हो जाए, ये हो जाए, वो तो होगा ही। गीता का महात्म्य इतना प्रभाव है। भगवान के तो महात्मा में तो ये भी है कि जो केवल गीता का ग्रंथ रखता है तो उसके सारे दोष, सब पाप उसमें से दूर चले जाते हैं, सारे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। ऐसा इसका प्रभाव है। मैंने अच्छी कथा सुनी थी बचपन में, गीता महात्म्य। देखो गीता का प्रभाव कैसा है। एक आदमी था, वॉचमैन था, रात को कहीं जा रहा था तो एक पेड़ के नीचे एक स्त्री थी और इतनी सुंदर थी, अद्भुत। तो उसको आश्चर्य हुआ, उसके साथ थोड़ी बातचीत की। फिर वो स्त्री ने बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? अब वो पुरुष तो इतना आसक्त हो गया था, अरे इतनी सुंदर स्त्री, इतनी स्वरूपवान, और मुझ में। उसने बोला हाँ आ जा। तो उसके साथ चली आई। फिर रात को साथ में सो गए। अब फिर तो रोज का, फिर वो स्त्री रात्रि जैसे दिन होते हैं, दिन होता है, वो स्त्री चली जाती है। दूसरे दिन वही वापस वो पेड़ पे नीचे। ऐसा तो फिर वो उसने लगा कि चलो ये स्त्री, तो रोज रात्रि में वो साथ में शयन करने लगे। लेकिन ऐसा हुआ ऐसा कि महीना 2 महीना गया ना, उसके बाद वो जो पुरुष था उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, मतलब धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा। सब लोग बोलने लगे, अरे भाई तू 1 वीक में इतना दुबला हो गया, तेरे इतना तेजहीन हो गया। उसको भी पता नहीं चला। ये क्रम चलता रहा। फिर एक दिन रात्रि को दोनों शयन कर रहे थे और लाइट चालू रह गई थी। तो उसने, आदमी ने बोला ये स्त्री को कि तू जरा लाइट बंद, ये स्विच ऑफ कर दे। तो वो स्त्री ने पलंग पे सोते सोते ही स्विच बंद कर दी, मतलब ऐसा लंबा हाथ किया। तब वो समझ गया, अरे ये तो कोई साधारण मनुष्य, ये तो चुड़ैल लगती है। और वाकई में वो चुड़ैल थी, प्रेतात्मा थी। अब वो घबर गया, अब वो डर गया। तो चुड़ैल ने बोला, खबरदार, अगर तुझे किसी ने भी बोला तो मैं तुझे मार डालूंगी। अब वो बेचारा एकदम डर गया, अभी क्या करे। और वो तो क्रम हो गया, अभी तो रोज रात को वो उसके पास साथ आती थी और उसका खून चूसने लगी, वो क्षीण होने लगे, एकदम अशक्त हो गया एकदम। फिर दवाई का सहारा ने, एक बार वो कुछ दुकान से दवाई लेने के लगा, गांव का है, तो एक दुकानदार ने कुछ ऐसे कागज पे वो पड़ी की बांध के उसको दवाई दे दी। वो घर पे आया, रात में आई तो वो आ गई चुड़ैल। लेकिन आज चमत्कार, वो उसके सामने नहीं आ रही थी, नजदीक नहीं आ रही थी। आदमी को आश्चर्य हुआ, क्यों आज नहीं आ रही? वो बोलता है कि तेरी जेब में जो वो दवाई की पड़ी के, उसको पहले दूर फेंक दे तू। वो समझ गया, अरे कुछ पड़ी के में कुछ है। तो बोला नहीं, मैंने नहीं हटाऊंगा पड़ी की। बार बार बोला, धमकी दी, फिर भी वो नहीं हुआ। फिर वो चुड़ैल चली गई, उस रात्रि उसके पास न आ सकी। तो वो वॉचमैन को आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या चमत्कार, दवाई में ऐसा क्या है। तो खोला तो पड़ी की खोली, दवाई तो साधारण थी, लेकिन वो जो कागज देखा तो वो गीता के श्लोक थे उसमें। मतलब किसी ने गीता के पन्नों को फाड़ के उस पे उसका ही पड़िका बना दिया था। तो वॉचमैन को लगा ये तो गीता का श्लोक है, इसके लिए वो चुड़ैल मेरे पास नहीं आती।
तो उसने फिर गीता का पुस्तक ही खरीद लिया, तो बाद में वो चुड़ैल कभी नहीं आई। ऐसा इसका प्रभाव है। तो महात्म्य भी है कि जो गीता का ग्रंथ घर में रखता है तो उसके सारे तीर्थ वहां अनायास आ जाता है। ये तो देखो, हम जैसे साधारण मनुष्य को भगवान के प्रति श्रद्धा निर्माण हो, इसके लिए ये सब बातें हैं। लेकिन अगर गीता घर में रखते हैं तो ये बात तो सही है, क्योंकि भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। लेकिन कभी ना कभी तो इच्छा होगी, चलो कहीं पढ़िए, कोई चलो उठा के पढ़ लेते हैं। और जिस दिन आपने एक पन्ना भी पढ़ लिया, थोड़ा भी उसका स्वाध्याय कर लिया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अनायास आपकी ईश्वर की पूजा हो जाएगी। तो ये मत सोचो कि अगर भगवान की पूजा करनी है लेकिन हमारे पास इतना द्रव्य नहीं है, हम गरीब हैं, रोज कहाँ से फल लाए, रोज कहाँ से फूल लाए, रोज कहाँ से केसर का जल लाए, टाइम भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस गीता आप कहीं से भी सुन लो, पढ़ लो, तो ये भगवान की पूजा हो जाएगी। भगवान की क्यों पूजा होगी? लेकिन धीरे धीरे अभी ज्ञान जो हमारे हृदय में जाता है, ज्ञान का आविर्भाव होता है, तो हमें हमारी जो बोलते हैं ना कि संसार से हम ऊपर उठ जाते हैं, भगवान की ओर नजीक जाते हैं। देखो, सब तरह से फायदा है, इसमें बिल्कुल घाटा नहीं है, इसलिए सौदा करने जैसा है। इतना भगवान ने सरल कर दिया हमने हमारे लिए। कई लोग बोलते हैं कि पढ़ते हैं लेकिन दिमाग में कुछ जाता नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए बस। भगवान, मैं समझना चाहता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? अरे गीता मां है वो। उपनिषद में पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये गोपाल ने खुद ये दोहन किया है। उसका आपका पोषण होगा ही। बच्चा जैसे धावन करता है, उसको पता नहीं दूध में कितना एनर्जी है, कितना प्रोटीन है, कितना ये है, वो तो पीता रहता है, उससे उसकी पुष्टि होती रहती है। समझ में ना है, कोई बात नहीं। हम हमारा क्या होता है, हमारा यही तो गलती हो जाती, कुछ भी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती, तो बोलते हैं ये हमारे बस की बात, हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान ही कुछ ऐसी लीला कर देंगे, ऐसी कृपा कर देंगे कि धीरे धीरे फिर वो बात आपके समझ में आने जाती है। अरे हम तो संस्कृत नहीं पढ़ते, हमको तो ये नहीं आता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देना चाहिए। इसीलिए तो हमारी प्रगति नहीं होती है, इसलिए तो हमको भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए नित्य स्वाध्याय, नित्य कीर्तन, नित्य ओछव। क्योंकि देखो, पहले तो जब हम जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो धीरे धीरे पाप नष्ट हो जाता है। आपने वो पता सुने, एक ब्राह्मण था, उसने बड़ा अनुष्ठान किया गायत्री का, गुरु से उपदेश दिया था कि तू गायत्री का अनुष्ठान कर, तेरा कल्याण होगा। बड़ा अनुष्ठान किया, लेकिन कुछ फल नहीं मिला उसको, वो निराश हो गया। इतना पुरस्कार किया, फिर भी उसको प्राप्ति नहीं हुई। बोलते ऐसा क्यों हो गया? ये गुरु की वाणी असत्य हो गई, मुझे क्यों अनुष्ठान ये नहीं मिला? निराश हो गया। फिर उसने बहुत सारा पुरस्कार किया था, कुछ नहीं बना, तो फिर उसने भगवान बदल, फिर भैरव की उपासना की। चलो भैरव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, तो भैरव की उपासना कर। वाकई में भैरव, थोड़े दिनों का अनुष्ठान करने से भैरव प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए। लेकिन भैरव जी उनके मतलब ये पास नहीं आ रहे थे। भैरव जी, मुझे आपका दर्शन करें, मुझे आपके पैर छूना है, मुझे आपके चरण स्पर्श नहीं। भैरव जी बोलते हैं कि तू मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तेरे पास इतना तप है, गायत्री का अनुष्ठान है। अरे भैरव जी छोड़िए, गायत्री का क्या अनुष्ठान, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कुछ फल नहीं मिला। भैरव जी ने उसको दिखाया, तो पीछे एक बड़ा मतलब आग जलती हुई दिखी। तो ये क्या क्या जल रहा है? भैरव जी ने कहा ये तेरे पाप जल रहे हैं। क्यों जल रहे? जैसा तूने ये गायत्री का अनुष्ठान किया था, ये अनुष्ठान के प्रभाव से तेरे जो जन्म जन्मांतर के जो पाप थे वो जल के भस्म हो रहे थे। और तूने थोड़ी ये धीरज रखी होगी, धीरज रखी होती,
और थोड़ा अनुष्ठान तूने जारी रखा होता तो अवश्य तुझे सिद्धि प्राप्त होती। लेकिन किनारे पे आने वाला था और तेरी पेशेंस हो गई, तूने प्रतीक्षा छोड़ दी और तूने तेरा अनुष्ठान बदल दिया। लेकिन ये गायत्री का पुरस्करण क्या, उसके लिए मैं जल्दी तुझसे प्रसन्न हो गया, नहीं तो मैं भी जल्दी तुझे नहीं मिलता। ये तो गायत्री मंत्र का प्रभाव था, इसके लिए मुझे जल्दी आना पड़ा और तुझे दर्शन दे रहा हूं। लेकिन तेरी गायत्री की उपासना से तेरे में इतना तेज आ गया है, तेरे में इतनी सात्विकता बढ़ गई है और मेरे में तमोगुण ज्यादा है, इसलिए मैं तेरे नजदीक, तू मेरे नजदीक नहीं आ सकता। ये भैरव का तब उसको रियलाइज होगा, नहीं ये मैंने गलत सोच लिया था। तो कभी ऐसा मत समझना कि भगवान मेरे तरफ ध्यान नहीं देते, मैं इतना पढ़ता हूं ये। अब देखो, जो जिसमें भगवान के प्रति ये श्रद्धा है, और यहां पे भी बोला ना कि श्रद्धावान असूयश्च, जो श्रद्धा रख के भगवान के, जिसमें श्रद्धा होती है उसमें संशय नहीं होता। संशय और श्रद्धा दोनों एक दूसरे के विरोधाभास। अगर आप में संशय है, अगर आप में चिंता है, तो आप में श्रद्धा नहीं है। अगर आप में वाकई में श्रद्धा है तो फिर आप में कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वह श्रद्धा है। तो आप श्रद्धा रख के आप सुनेंगे, भले बात अपने दिमाग में पड़े या ना पड़े, लेकिन कल्याण अवश्य होगा। भगवान की भक्ति समझ के भगवान के लिए हम श्रवण होंगे तो हमारा श्रवण भी मंगल हो जाएगा। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए हमारा बोलना होगा तो हमारा बोलना भी भगवान की पूजा हो जाएगी। इसी को ही तो कर्म योग कहते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा, तो इस जन्म में हमारी मुक्ति निश्चित ही है। लेकिन मैंने बोला ना कि जो नित्य हो जाता है फिर उसमें से भाव चला जाता है। तो भाव शून्य होके, श्रद्धा शून्य होके ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा नित्य, जितना भी, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा 2 घंटा करेंगे तो ही, अरे 5 मिनट भी आप खाली भगवत स्मरण कर लीजिए। 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं तो 1 श्लोक आप ऐसा संकल्प, दिन में गीता का 1 श्लोक का मैं पठन करूंगा, और पठन करके उसका थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करें। बस समझ में ना हो तो भगवान को ही बोलेगा, भगवान आप मुझे थोड़ा और ज्ञान दीजिए भगवान, और भगवान ही आपकी उंगली पकड़ के आपको ये करने देंगे। इसलिए देखो, जो गीता का नित्य अध्ययन करता है तो नित्य उसको कुछ ना कुछ नया नया मिलता रहता है। ऐसा ही गीता का प्रभाव है। तो चाहे बोलना हो, चाहे सुनना हो, चाहे प्रचार भी करना हो, अध्ययन भी करना हो, तो मात्र और मात्र ईश्वर तेरे लिए, तुझे पाने के लिए जब करेंगे तो ईश्वर ही मिलेगा। अगर ये बोलना, सुनना, अध्ययन करना माध्यम हम ईश्वर को बनाएंगे, साधन हम ईश्वर को बनाएंगे, लेकिन साध्य हमारा संसार होगा, साध्य हमारा सुख होगा, साध्य हमारी इंद्रिय विषय सुख की प्राप्ति के लिए करेंगे, तो भगवान नहीं मिलेंगे। और फिर हम ही फरियाद करते, इतना सुना, इतना जप किया, इतना पूजा पाठ किया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। अरे आपको भगवान तो चाहिए ही नहीं थे, आपको तो संसार चाहिए थे, इसलिए भगवान दूर रहे। जिस दिन आपकी चाह, आपकी तमन्ना, आपकी जो प्यास ईश्वर के लिए हो जाएगी, तो फिर वो कबीर जी कहते हैं ना, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। दर्शन दो नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए जब हम लालायित हो जाएंगे, उसके लिए जब हम व्याकुल हो जाएंगे, तो ईश्वर अवश्य हमें प्राप्त होगा। समय हो गया है, शेष कल हम उसकी चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत्
व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।